राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भारतीय रेलवे में सफ़र करते वक्त एक सबसे बड़ी समस्या जिसको हम फेस करते हैं वो है ट्रेन के खाने को लेकर के। ठीक है। और खाने से ज़्यादा उसके प्राइसिंग को लेकर के। मैं स्टेशन में जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, पानी की बोतल को 14 रुपये की आती है IRCTC की पानी की बोतल, लेकिन कोई मुझे 20 रुपये की दे रहा है, कोई बोलने में 15 रुपये की दे देता है। किसी से 20 रुपये के लिए बहस करो तो भी कहता है कि भैया हम ठंडी भी करके ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे जो है बहाने बनाए जाते हैं और आपसे ओवर चार्ज किया जाता है। जो खाना मिलता है वो 80 रुपये का IRCTC बोलता है, लेकिन उसको 120, 130, 150, 180 जितने में पैसेंजरों का कट जाए उतने में जो है उससे लिए जाते हैं। अब इसका समाधान करने के लिए IRCTC ने बहुत सारी तरीके अपनाए और आज से लगभग 6-8 महीना पहले ऐसा होगा इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। ठीक है। अब सरकारी काम है, धीरे धीरे होता है, होने में वक्त लगता है, लेकिन अब फाइनली हो गया है। आपको याद है अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक ट्रेन जर्नी दिखाई थी दिल्ली से आगरा की रिंग रेलवे से होते हुए। ठीक है। और उसके अंदर मैंने वीडियो में आपको रेल रेस्टोरेंट के बारे में बताया था कि रेल रेस्टोरेंट से आप खाना वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। तो IRCTC भी कुछ ऐसी चीज़ करने जा रहा है। अब से होगा ये कि आप ट्रेन में चढ़ेंगे, जैसे आप उसकी टिकट बुक करेंगे तो IRCTC पे अगर आपने टिकट बुक करा होगा तो वहाँ पे लिखा आता है कि क्या आप दिल्ली की मेट्रो की टिकट भी निकालेंगे। उसके जस्ट बाद नोटिस किया होगा आपने। सेम वे में आप अपने लिए खाना ऑर्डर कर सकते हैं ट्रेन के अंदर, IRCTC का खाना। मतलब वो जो 80 रुपये वाली थाली होती है ना, वो भी ऑर्डर कर सकते हो आप। और अगर आपको पानी वगैरह चाहिए तो वो भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन इसके बारे में मेरे पास देने के लिए बहुत सारी जानकारी है, तो आइए IRCTC के सर्कुलर की तरफ चलते हैं और मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि IRCTC क्या कुछ बोल रहा है और क्या कुछ बातें हैं। ठीक है। तो यहाँ पे IRCTC लॉन्चेस ई पेंट्री सर्विसेज ऑनलाइन बुकिंग ऑप्शन फॉर 25 मेल एक्सप्रेस ट्रेन। तो इन 25 ट्रेनों के अंदर इस ऑप्शन को जो है लगा दिया गया है। अभी के लिए IRCTC यहाँ पे एक ई पेंट्री सर्विस जो है लेकर के आ रहा है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पढ़ भी पा रहे हैं, 9/12/2026 इंडियन रेलवे IRCTC हैज लॉन्च्ड ई पेंट्री मील बुकिंग फैसिलिटी फॉर द कन्वीनियंस of the mail express train passenger wherein meals are not included in the ticket fare। मतलब जब मील आपके टिकट फेयर में शामिल नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, ऐसा ये चीज़ जो है बता रही है। आगे बोलता है ई पेंट्री डिजिटली एनेबल सॉल्यूशन टू प्री बुक मील्स ऑन सेलेक्टेड ट्रेन्स विद पेंट्री कार। मतलब खाना आपका पेंट्री कार से ही आएगा, लेकिन आप उसका ऑनलाइन ऑर्डर दे देंगे, आप उसकी ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे और एक बंदा आपको जो है आपकी सीट पे उसको ला करके देगा। इसमें मिडिल मैन की पूरी वो हट गई कि वो बंदा आपको डिलीवरी आपकी सीट पे ला करके देगा, आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेगा। अब हो सकता है आपके मन में एक डाउट आ रहा हो कि व्हाट इफ उसने हमें ला के नहीं दिया। सोल्यूशन करा है उन्होंने भी, आते हैं थोड़ी देर में वहाँ पे। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ई पेंट्री सर्विस ऑन मेल एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर नाउ कैन अवेल हैसल फ्री मील बुक इन एडवांस। मतलब पहले से ही कर सकते हैं। अब वो टिकट में कैसे बुक होगा वो बता रहे हैं यहाँ पे। इंटीग्रेटेड इनटू IRCTC टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म पैसेंजर विद कंफर्म्ड RAC और पार्शियली कंफर्म टिकट्स। मतलब ऑलमोस्ट हर टाइप की टिकट आपकी कोई सी भी हो, उसमें आप इस स्टैंडर्ड खाने को, रेल नीर को प्री ऑर्डर करके अपनी सीट पर डिलीवर करवा सकते हो। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आप बुकिंग करवाएंगे। आप जो भी आप खाना चाहते हैं, स्टैंडर्ड खाना, लेट्स से हम एक ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं, 4-5 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं, तो 4-5 स्टैंडर्ड खाना चाहिए, 8-10 पानी की बोतलें चाहिए। इस तरह से हमने जो एक ऑर्डर प्लेस कर लिया। और ऑर्डर प्लेस आप कब कर सकते हो? ईदर फ्रॉम द कंफर्मेशन पेज, मतलब टिकट बुक होने के बाद, आपकी पेमेंट होने के बाद वापस आप IRCTC पे रीडायरेक्ट करते हो ना, और आप अपनी सीट वीट पता लगती है आपको, या तो वहाँ से कर लो, या फिर एकदम से आप नहीं करना चाहते तो जस्ट अपनी जर्नी से पहले करना चाहते हो तो अपनी टिकट बुकिंग हिस्ट्री सेक्शन में जाके कर लो। करेक्ट। कंफर्मेशन आएगा आपको। आफ्टर बुकिंग पैसेंजर रिसीव अ कंफर्मेशन मैसेज एंड अ मील वेरिफिकेशन कोड MVC। OTP की तरह एक MVC मील वेरिफिकेशन कोड होगा। ये कोड एक OTP की तरह आपके फ़ोन पे आ जाएगा। वो जो पेंट्री वाला बंदा है जो आपको खाना ला के आपकी सीट पे दे रहा है, वो आपसे एक कोड वेरीफाई करेगा। ठीक है। और आप उसको एक कोड दोगे और उसके बाद ये खाना आपको जो है डिलीवर होगा। ऑन द डे ऑफ ट्रैवल पैसेंजर शेयर द MVC विद द वेंडर हु डिलीवर्स द प्री ऑर्डर फूड डायरेक्टली टू देयर सीट। वो आपकी सीट पे आपको ला करके दे देगा। करेक्ट। अब जो की फीचर वाला पॉइंट है उसमें ऑलमोस्ट चीज़ें वही की वही लिखी हुई है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बस एक ट्रांसपेरेंसी और ट्रैकेबिलिटी का एक नया ऑप्शन है कि ऑल मील्स आर मैनेज थ्रू डिजिटल डैशबोर्ड एंश्योरिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंप्लाइंस। ये सब काम का नहीं है, लेकिन हाँ इसमें IRCTC क्या कर सकता है कि
वो मील्स के ऊपर एक QR कोड लगा सकता है, ठीक है, कि पेंट्री से निकला तो एक बार वो QR कोड स्कैन हुआ मील का कि पेंट्री से निकल गया है, और उसके बाद जब वो बंदा डिलीवर करेगा तो वो बंदा उस QR कोड को स्कैन कर लेगा कोड शेयर करने के बाद कि हाँ डिलीवर हो गया है। इससे हम स्टेज बाय स्टेज फॉलोअप ले सकते हैं कि किस स्टेज पे दिक्कत आई। कल को मान लीजिए जो ट्रैवलर है वो ये बोलता है कि मेरी मील मुझे डिलीवर नहीं हुई, तो किस स्टेज पे फॉल्ट आया, इस फॉल्ट को डिटेक्ट करने का IRCTC के पास एक अच्छा तरीका क्या है कि वो स्टेज बाय स्टेज उन मील के QR कोड को स्कैन करता चले। अब इसके अंदर एक रिफंड वाला केस भी है। रेलवे सारे के सारे केसेस बना करके चल रही है भाई, अगर रिफंड करना पड़ा तो कैसे करेंगे। इफ अ मील इज नॉट डिलीवर्ड एज पर द बुकिंग, पैसेंजर एंटाइटल्ड फॉर अ रिफंड, कैंसिलेशन एंड रिफंड डिटेल्स विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू मेल वगैरह जो भी है। तो अगर वो डिलीवर नहीं हुआ, अब जाहिर सी बात है जब आने वाले वक्त में हमें और पता चलेगा, मतलब इसके बारे में जब हमें ऑन ग्राउंड डिटेल पता चलेगी तो और अच्छे से बात हो पाएगी। अभी के लिए रेलवे का ये कहना है कि इन 25 ट्रेनों के अंदर हम जो है इस सुविधा को लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो एक नज़र मार लेता सारी ट्रेनों पे, जैसे कि विवेक एक्सप्रेस हो गई, ASR कोचुवेली हो गई, स्वतंत्रता सेनानी हो गई आना, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस हो गई, SC दानापुर हो गई, टाटा SMB हो गई, अजमेर सियालदा हो गई। ये सारी भर भर के पैक होने वाली गाड़ियाँ हैं, खूब पब्लिक इनमें भर भर के चलती है, और इन्हीं गाड़ियों में सबसे ज़्यादा समस्या रेलवे देखता था। तो अच्छी बात है वो ये सब कर रहा है, ठीक है। KSK हो गई, कर्नाटक संपर्क क्रांति, मंगला लक्षद्वीप, एर्नाकुलम जाने वाली, कंग उत्कल, पुरी जाने वाली, गोवा एक्सप्रेस, पुष्पक लखनऊ मुंबई, पश्चिम एक्सप्रेस हो गई, LTT जयनगर, नेत्रावती एक्सप्रेस, GT हो गई, उसके बाद दर्शन हो गई, AP हो गई, पूर्वा, लिच्छवी, आज़ाद हिंद, मालवा, अहमदाबाद, बरौनी, पुरुषोत्तम। तो गाड़ियाँ तो इन्होंने जो है सारी अच्छी चुनी है, मतलब ये लोग ऐसी गाड़ियाँ भी चुन सकते हैं इसमें कम भीड़ होती है और इसी के अंदर कर लेते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने ढंग से गाड़ियाँ चुनी। अब देखते हैं ये आगे इसके अंदर और क्या हमें देखने को लगाते हैं, क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और क्या बदलाव हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यही सब है इस वीडियो के अंदर। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, वो सारी बातें मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। इस एक वीडियो में इतना रखते हैं। राधे राधे।